नमस्कार। अगर आप नर्सिंग से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ सबसे ज़रूरी और हाई यील्ड टॉपिक्स का एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे इस हाई यील्ड रिव्यू में गोता लगाते हैं। और हमारी शुरुआत होगी सबसे क्रिटिकल जगह से, जी हाँ, डिलीवरी रूम से। अब हम बात करेंगे जन्म के बाद के उन पहले 60 सेकंड्स की। ये वो गोल्डन 60 सेकंड्स हैं जो एक नवजात शिशु की ज़िंदगी बचा सकते हैं, खासकर उस स्थिति में जब बच्चा जन्म के वक्त रो नहीं रहा हो। तो सोचिए, एक नवजात शिशु ने जन्म लिया है और वो रो नहीं रहा है। अब क्या करें? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो शुरुआती स्टेप्स हैं वो एक बहुत ही सिंपल निमोनिक पर टिके हैं। ये निमोनिक है PSSR। P यानी पोजीशन, बच्चे का एयरवे खोलने के लिए। S मतलब सक्शन, पहले मुंह और फिर नाक। फिर आता है S, स्टिम्युलेशन के लिए, बच्चे की पीठ को हल्के से रगड़कर। और आखिर में R यानी रीपोजिशन। ये इनिशियल स्टेप्स ये बेहद बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, मान लीजिए ये सब करने के बाद भी बच्चा सांस नहीं ले रहा है, तो अब आता है सबसे क्रूशियल चेक, बच्चे का हार्ट रेट। क्योंकि हमारा अगला कदम क्या होगा ये पूरी तरह से बच्चे की हार्ट रेट पर ही डिपेंड करता है। और ये टेबल प्रोटोकॉल को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अगर हार्ट रेट 100 से कम है तो हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मतलब बैग एंड मास्क शुरू करना है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, अगर हार्ट रेट 60 से भी नीचे चला गया है तो PPV के साथ साथ हमें चेस्ट कंप्रेशन भी तुरंत शुरू करने होंगे। यहाँ एक और एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन बनता है, रेशियो क्या होगा? याद रखिए, नियोनेट्स के लिए कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशियो है 3:1 और टेक्निक, प्रेफर्ड टेक्निक है 2 थंब टेक्निक, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। चलिए अब रिससिटेशन से आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर आते हैं, कार्डियक एक्सरेज। हम कुछ ऐसे क्लासिक साइन देखेंगे जो नर्सिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला साइन है बूट शेप्ड हार्ट। अगर एग्जाम में कहीं भी बूट शेप्ड हार्ट या जूते के आकार का दिल दिखे तो दिमाग में तुरंत एक ही नाम आना चाहिए, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है, इसको बस याद कर लीजिए। ठीक इसी तरह एक और क्लासिक साइन है एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। जैसे ही ये शब्द दिखे आपका जवाब होना चाहिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या TGA। ये बज़वर्ड्स हैं, इनको पकड़ना है। ये टेबल 2 और इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस को समराइज करती है। पहला, बॉक्स शेप्ड हार्ट जो एप्स्टीन एनोमली में दिखता है और ये मैटरनल लिथियम यूज से जुड़ा है। दूसरा है स्नोमैन साइन या फिगर ऑफ 8 साइन जो सुप्राकार्डियक TAPVC का हॉलमार्क है। अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की बात हो रही है तो इसकी सर्जिकल शंट्स को कैसे भूल सकते हैं? इसे याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है SAD। S फॉर सबक्लेवियन आर्टरी जिससे ब्लैलॉक टॉर्सेक्स शंट बनता है, A फॉर असेंडिंग एओर्टा यानी वाटरस्टोन शंट और D फॉर डिसेंडिंग एओर्टा मतलब पॉट्स शंट। ओके, कार्डियोलॉजी से अब शिफ्ट करते हैं ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पर। यहाँ भी कुछ ऐसे क्रिटिकल साइन हैं, खासकर मैल न्यूट्रिशन से जुड़े हुए, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है फ्लैग साइन को लेकर। ये क्या होता है? ये बच्चे के बालों में दिखता है, जहाँ आपको ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ डल एंड शाइनी हेयर मिलेंगे। ये एक बहुत स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करता है और वो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। जी हाँ, फ्लैग साइन क्वाशियोकोर का एक की फीचर है। क्वाशियोकोर जहाँ सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है और बच्चा एडिमेटस या फूला हुआ दिखता है। इसे मरासमस से कंफ्यूज नहीं करना है, जहाँ प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है और बच्चा एकदम सूखा हुआ या इमेसिएटेड होता है। ग्रोथ की बात करें तो वेट माइलस्टोन से जुड़े ये आंकड़े तो एकदम रट लेने चाहिए। बर्थ वेट डबल कब होता है? 5 महीने में, ट्रिपल 1 साल में और क्वाड्रुपल यानी 4 गुना 2 साल में। 5, 1, 2, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, सिंपल। चलिए अब आते हैं 2 और हाई स्टेक टॉपिक्स पर। पहला है टेराटोजेंस यानी वो ड्रग्स जो प्रेगनेंसी में गलती से भी नहीं देनी है, और दूसरा है एक बहुत ही फंडामेंटल वैक्सीन से जुड़े कुछ की फैक्ट्स। टेराटोजेंस और उनके स्पेसिफिक डिफेक्ट्स का मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बहुत कॉमन है। जैसे फेनेटोइन से होता है फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम जिसमें डिजिट डिफेक्ट्स दिखते हैं। अल्कोहल से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जिसका क्लासिक साइन है स्मूथ फिल्ट्रम। और हाँ, थैलेडोमाइड और फोकोमेलिया का कनेक्शन तो हिस्ट्री है। और अब बात BCG वैक्सीन की। चलिए इसके फैक्ट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं।
टाइप लाइव अटेन्यूएटेड, स्ट्रेन डेनिश 1331, डाइल्यूएंट नॉर्मल सलाइन, रूट इंट्राडर्मल, कैचअप एज 1 साल तक। और सबसे ज़रूरी बात, ये किस चीज़ से बचाता है? ये सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी से बचाता है, जैसे डिसेमिनेटेड और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ना कि पल्मोनरी टीबी से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम अपने रिव्यू के आखिर में आ गए हैं। यहाँ हम कुछ कॉमन पीडियाट्रिक इमरजेंसीज के क्विक रिकॉल प्रोटोकॉल्स देखेंगे जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। इमेजिन अ चोकिंग चाइल्ड। यहाँ मैनेजमेंट पूरी तरह से एज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो फॉर्मूला है 5 बैक ब्लोज फॉलोड बाय 5 चेस्ट थ्रस्ट्स। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो हम हेमलिच मैन्यूवर यानी 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो टेक्स्ट बुक पिक्चर है उसे दिमाग में बिठा लीजिए। एक छोटा बच्चा 2 से 6 हफ्ते का जिसे नॉन बिलियस यानी बिना पित्त वाली प्रोजेक्टाइल यानी फव्वारे जैसी उल्टी हो रही है और फिजिकल एग्जामिनेशन पर पेट में एक ऑलिव शेप्ड मास फील होता है। अब इतनी वॉमिटिंग की वजह से बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे जो क्लासिक लैब फाइंडिंग निकल कर आती है वो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है वो? हाइपोकलीमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इस फ्रेज को मंत्र की तरह याद कर लीजिए। तो हमने कितने सारे हाई यील्ड फैक्ट्स देखे हैं, है ना? बूट शेप्ड हार्ट से लेकर एसिडी शंट्स तक, फ्लैग साइन से लेकर बीसीजी वैक्सीन तक। इन सब में कॉमन क्या है? की है रैपिड रिकॉल। ये जो निमोनिक्स हैं, जो बज़वर्ड्स हैं, इन्हें बार बार दोहराना होगा। यही प्रैक्टिस एग्जाम के दिन प्रेशर को कॉन्फिडेंस में बदल देगी।